थोड़ी तो कुछ समझ कर लेते, थोड़ी अक्ल कर लेते। True. असल पता है हम लोगों को, वो बेचारे महमूद भाई भी जो चिल्ला रहे होते हैं ना, एक दिल से वैसी ना अफसोस होता है, दर्द रहता है। जो लोग इस मैं कहूँगा काम में नहीं, धंधे में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार चलो कोई नहीं, पैसे तो आ ही रहे हैं, आईसीसी दे रहा है, एक पीएसएल हो जाता है, अपनी रोटी चल रही है, रंगबाजी करो, ये आएगा इसको घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, फिर हम वही काम करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू बारा शॉट। मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ फवाद मुस्तफ़ा। फवाद भाई क्या है यार, आज आप इतना सैड? यार आज वाकई सीरियसली आज जेन्युइनली बड़ा जेन्युइनली दुख हुआ है और मैं उस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहा। प्रोबेबली वी Honestly, केम सो क्लोज। नहीं क्लोज भी, करीब आके हारे। फिर क्रिकेट से प्यार है, शौक है, समझ लें हमारी तो जिंदगी क्रिकेट के गिर्द घूमती है। तो आप इस तरह से बाहर हो जाए ना, नजर आ रहा है ना बाहर हो गए हम। मैं भी एनालिसिस जब आप दे रहे होते ना, उस वक्त शायद वो फील नहीं आती, बट आपका ताल्लुक है पाकिस्तान से, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है, थोड़ा बहुत खेला है, तो आप क्रिकेट को ना नीचे जाते हुए जब देख रहे होते हैं ना तो दुख होता है। फिर ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड का भी जो मैं रवैया देख रहा हूँ और क्रिकेट के हालात भी देख रहा हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हो रही। और आज इतना करीब का मैच था ना, तो वो जीतना चाहिए था। आल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग आज आखिरी चांस था हमारे पास, आखिरी चांस था सादिया, फिर हम ऑलमोस्ट जीत गए थे। हमने बैटिंग में अच्छा नहीं किया, फिर बॉलिंग में हमने गलतियां की, कप्तानी में भी गलतियां हुई। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में बसती हैं। आप इंसान हैं और ऑब्वियसली आप कितने ही किसी भी एनालिस्ट हों, आप क्रिकेटर हों, बट आपका जिस मुल्क से ताल्लुक़ होता है ना, वो इस तरह से इतना बुरा करे ना, इतना बुरा मैंने वर्ल्ड कप में बहुत कम पाकिस्तान के साथ होता हुआ देखा है। तो एक दुख जरूर है कि और इतने बुरी की उम्मीद नहीं थी। टॉप 4 में चाहे आप बोले ना कहें, लेकिन ये थी कि पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंच जाता है। अब वो भी उम्मीद एक तरह से खत्म हो गई और दुख जरा हुआ और बहुत ज्यादा हुआ। और हम उन लोगों में से नहीं है ना कि जो जोर जोर से चिल्ला के चूरन बेच के अपना कुछ करें। हमारे क्रिकेट शो करने का और उस पर काम करने का, मेरा जितने लोग जानते हैं मैं सालों से कर रहा हूँ, वो तरीका नहीं है। तो इसलिए ज्यादा हर्ट आप होते हैं। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे ज्यादा अफसोस किस चीज का हो रहा है कि बेहतरी की उम्मीद नहीं रख रहे। वो एक सैडनेस है, वो उम्मीद वो वाली इज इन अ वे कि आपको पता है कि चलो ठीक है ये प्लेयर्स अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपने बैकअप कोई रेडी नहीं करके रखा हुआ। आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से मतलब अभी जो इस वक्त ज़का अशरफ भंड मार रहे हैं बैठकर, मतलब मुझे बहुत अफसोस है। व्हाई इज ही डूइंग इट? दूसरा मुझे ये बताएं कि मतलब क्या प्लेयर्स इनकी फुप्पी के बेटे लगते हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि क्या कॉल किसकी उठानी है और ये नहीं करनी? एज अ प्रोफेशनल आप चेयरमैन पीसीबी हैं, आप बाबर आजम की, आई मीन ही इज योर करंट कैप्टन, जो भी है नहीं आती कप्तानी, जो भी है नहीं कर रहा है अच्छा एज अ बैटर, साइड में कर देंगे सारी चीजें। लेकिन हम घरों में ऐसे नहीं करते। मतलब सास बहू का ड्रामा चल रहा है, क्या चल रहा है यार, आप उसका फोन नहीं उठा रहे। देखिए लपाड़ा शॉट मेटा स्पोर्ट्स साथ साथ है ना। मेटा स्पोर्ट्स अलग हो जाए और कहे कि जी लपाड़ा शॉट है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं, अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, अच्छा हो रहा है तो सारा कुछ है, अगर बुरा हो रहा है तो इनका है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करती है? आप मतलब तसव्वुर करें कि ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि जी हमने टीम नहीं बनाई, इन्होंने की थी। आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, कप्तानी की बात शुरू कर रहे हैं, मतलब और पूरा टाइम आपने सरफराज और दहानी को मुंह नहीं लगाया। नहीं बट आप किस ये मुझे पहले सवाल तो देखें ना, मुझे ये बताएं आप कि किस किस्म के लोगों को क्रिकेट बोर्ड में आपने इन पोजीशंस पे जिन लोगों ने लगाया, मतलब थोड़ी तो कुछ समझ कर लेते, थोड़ी अक्ल कर लेते। असल पता है हम लोगों को, वो बेचारे महमूद भाई भी जो चिल्ला रहे होते हैं ना, एक दिल से वैसी ना अफसोस होता है, दर्द रहता है। जो लोग इस मैं कहूँगा काम में नहीं, धंधे में इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार चलो कोई नहीं, पैसे तो आ ही रहे हैं, आईसीसी दे रहा है, एक पीएसएल हो जाता है, अपनी रोटी चल रही है, रंगबाजी करो, ये आएगा इसको घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, फिर हम वही काम करेंगे। क्रिकेटर्स हैं, बहुत से क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, मैं समझता हूँ जितने भी लड़के खेल रहे हैं, जितने भी टीम का हिस्सा हैं, सबको दर्द होता है, सबको अफसोस होता है। आप किसी पे कोई इल्जाम लगाएं, अफसोस, अच्छा एक जो मुझे बाबर आजम से सिर्फ आज ऑल्दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बाबर आजम, लेकिन आज जो मुझे दिल से एक शिकायत हुई ना,
वो ये हुई कि he as a captain is repeatedly making those mistakes. He's not learning his mistakes. ये मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इसलिए नहीं कि maybe he's not a good captain, all right, कोई बात नहीं, but then हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है कि उसको एक चीज सामने नजर आती है, और अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, यू कैन ऑलवेज राय ले सकते हैं कि यार आखिरी ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसामा का था एक, वो आपको पता है कि नवाज उस तरह का प्रेशर नहीं ले पाता है, Why would you give him that over यार? बट सादिया, मैं वही वाली बात है ना, सिंसियरिटी अपनी जगह, लेकिन कप्तानी के इश्यूज तो रहे हैं ना। अब कितना कब तक आप सिखाएंगे? अब ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के बाद अगर ये रहना भी चाहे तो रह पाएगा, मुझे नहीं लगता। कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में, लोगों का बड़े बड़े कप्तान आए और उनकी छुट्टियां हो गई, और ये एक रिवाज सा बना हुआ है कि यहाँ पर कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले कप्तान को निकाला जाता है। बट अब आप अगर अफसोस तो मुझे उस चीज़ पे भी हो रहा था कि साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, आप तस्वीर में भी देखिएगा, शेयर हमारे साथ ही वीडियो पे होगी, वो यूँ करके बैठे हैं, अफसोस कर रहे हैं। वो भाई, आपने तो सबसे तगड़ा रहना है, आपने ही तो प्लेयर्स को उठाना है। अगर आप नीचे डिप्रेशन पे चले गए तो आप काहे के साइकोलॉजिस्ट हैं? आप टीम साइकोलॉजिस्ट हैं। नहीं तो अपना नुकसान कर रहे थे ना। अगर मैं किसी के नहीं देखे, नहीं साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने लड़कों को उठाना है, मैं एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहा। फर्क पड़ता है? नहीं सादिया, हर कोई अपनी जेब में पैसे रख के घर जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है फवाद भाई? उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो आवाम को ये बता रहे, बेसिकली एवरीबडी इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ पाकिस्तानी आवाम। वो तो आवाम को ये दिखा रहे थे कि देखो हम भी कितने सिंसियर हैं, हम कितना अच्छा काम करते हैं, और पाकिस्तानी टीम की हार के ऊपर भाई तुम पहले तो सामने आके क्यों बैठे हो? जाओ अंदर जाके कहीं बैठो। यू हैव नो रोल टू कम आउट एंड सिट विद द टीम। यू हैव डन योर जॉब। आपकी जॉब क्या है? प्लेयर के साथ आपका जो प्राइवेटली और पर्सनल आपका रिलेशन होता है कि वो आप उनकी थेरेपी करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, आप साथ आके बैठे क्यों वो फ्रेंड? मुझे तो वो भी नहीं समझ आ रहा था। हमारे दुख अकेले की बात नहीं, बहुत सारे भी लाइव शो भी किया था, हमारे इंडियन दोस्त हैं, देखने वाले हैं, वो भी दुख कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात आप ये देखें, हम बहुत ज़्यादा तनकीद इंडियन फैंस पे करते हैं, या बहुत बाज़ औक़ात ज़्यादती भी कर जाते हैं। वहाँ से लोग कह रहे थे कि जी आउट होना चाहिए था, एम्पायर ने क्यों नहीं आउट दिया। तो जो क्रिकेट देखने वाले ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं, कुछ होते हैं कि जो अजीब सी बातें कर जाते हैं, बट ओवरऑल दूसरा है कि लोग पाकिस्तान की टीम को आगे देखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मैच आज हुआ, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। सही बात। तो ये वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान, जितने भी आपको मजेदार मैचेस मिलेंगे ना, पाकिस्तान से ये भी कमेंट किया, पाकिस्तान से जो हमारे लाइव को देख रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने ये भी कमेंट किया कि यार पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया अपनी परफॉर्मेंसेस से कि अब मैच देखने को दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली एशिया कप का जो एशिया कप जो हमने पिछला खेला वो, और T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, we've been मतलब ups and downs and you know things have been coming and going around हमारे लिए। We came close and we went out, और मतलब इस तरह की चीजें हमारे साथ बहुत होती रही। बट मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ that we did not learn from our mistakes। और जब आप गलतियों से सीखते नहीं है बार बार, बहुत दूर हो गए मेरे ख्याल से। आदिल मियां, टर्निंग पॉइंट बताइए। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान जीतता तो टूर्नामेंट में बरकरार रहता। अभी भी टूर्नामेंट में बरकरार है, लेकिन इफ एंड बट्स बढ़ गए कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के रन रेट खराब हो जाए, तो जाके पाकिस्तान पहुंच सकता है। हालांकि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं अगले वो थोड़े से मुश्किल भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भी एक दो मैचेस ऐसे हैं कि जो मुश्किल हो सकते हैं, बट स्टिल अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पहुंचने के चांसेस ज़्यादा। आज पाकिस्तान हार गया। टर्निंग पॉइंट आज का मैच का ये था कि जब स्कोर 270 बनाया, वही मुझे लगता है कम था। आई थिंक 300 अगर 350 स्कोर होता, 320 भी होता, तो मैच आराम से रोका जा सकता था। क्योंकि मुझे जहाँ से लगा कि जैसे अर्ली विकेट गिरी पे बाबर आजम ने जो जैसे ना संभाला, साउथ शकील ने बैटिंग करी है, आई थिंक जहाँ पे साउथ शकील को भेजने चाहिए थे वहाँ पे इफ्तिखार को भेज दिया। टर्निंग पॉइंट यही था, जब 5वें नंबर पे साउथ शकील का नंबर बनता है, आपको साउथ शकील को भेजना चाहिए था, आपने भेज दिया इफ्तिखार को कि वो हिटिंग करेंगे, बहुत जल्दी भेज दिया, जिसकी वजह से विकेटें और गिरने लग गई, और मैच जो है 270 जहाँ पे हम लोग 320 पहुँच रहे थे, वहाँ पे हम लोग 270 पे आउट हो गए। हाँ, वो भी जीत सकते थे क्योंकि आखिर तक मैच गया। अगर 20-30 रन ज़्यादा होते तो आई थिंक ये मैच जो है पाकिस्तान आसानी से जीत जाता। बट स्टिल अभी मैचेस हैं हमारे पास, न्यूजीलैंड से मैच है, बांग्लादेश से मैच है, नहीं पहुंचते सेमीफाइनल में, लेकिन बट एटलीस्ट वो 3 मैचेस जीत जाएं ताकि लाज रहे पाकिस्तान जो है 5वें-4थे नंबर पर, 4थे-5वें नंबर पर ख़त्म करे या 6ठे नंबर पर ख़त्म करे, इससे नीचे ना जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है।
वेल मैच का टर्निंग पॉइंट तो दिया है आदिल ने, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट द टर्निंग पॉइंट फॉर जस्ट द मैच बट ऑल्सो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। इसी के साथ बाय बाय।